हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन संख्या 4 से हल करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लिए लाइक कर दें, शेयर करें, है ना, ताकि अन्य बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है भाई। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है, मान लो हमारा एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। क्या कहता है सवाल, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से और मीनार मान लो यहाँ पर है तो ये 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक मीनार है। अच्छा, अब सवाल क्या कहता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण किधर को, इधर के लिए, है ना, बिंदु से कितने अंश का बनता है भाई। उन्नयन कोण 30 अंश का है। उन्नयन कोण 30 अंश का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, एच मान लिया। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तथा मीनार की ऊंचाई क्या मानी हमने, एच मीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, बस एक इस नियम को याद रखें, पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमें क्या याद करना है, एच ये ज्ञात करनी है, लंब और आधार। तो लंब और आधार हमारे किस में आ रहा है, 10 में, साइन कॉस 10। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या भाई, 10 30 अंश बराबर, 10 30 अंश बराबर क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो 10 30 का मान कितना होता है भाई, ये लगा देंगे और इसका मान लगा देते हैं। 10 30 का मान कितना है, 1/√3। लंब कितना है हमारे पास, एच। आधार कितना है, 30, ठीक है। इसके लिए हल कर लेते हैं। तो √3 एच बराबर 30 का गुणा करेंगे, 30 आ जाएगा, एच बराबर 30 और ये √3 है, नीचे आ जाएंगे। परमीकरण कर दीजिए इसका, क्योंकि अंडर में नीचे संख्या नहीं छोड़ते हैं। तो एच का मान मिलेगा हमें ऊपर 30 √3 और बट्टे में 3 से काटेंगे 10, तो 10 और √ में 3 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 √3 मीटर है, ठीक है। बड़ी आसानी से हल हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 5। क्या है भाई क्वेश्चन संख्या 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, मान लो भूमि यहाँ पर है, तो भूमि से कितने ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पर पतंग है। फिर आगे सवाल क्या कहता है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से कहीं एक जगह पर बांध दिया गया है, ठीक है, यहाँ। फिर आगे सवाल कहता है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो है 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई, ठीक है। तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। देखिए माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, ठीक है। और क्या मान लिया है हमने, इसे भी मान लेते हैं के, ठीक है। तथा जो ये क्या चीज़ है भाई, हमारी डोरी है,
तो यहाँ लिखेंगे डोरी की लंबाई के मीटर है। ये चीज़ हमने मान लिया। अब बस आसानी के साथ इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है भाई, त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। ये अगर गलती कर दी तो समझ लो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। लाल बट्टे कक्का। ये बहुत आसान है और याद भी रखना है इसके लिए। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। लंब कर्ण की बात हो रही है तो समझ लो लंब और कर्ण इसमें आ रहा है साइन में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है भैया, 60 अंश है। साइन 60 अंश है यहाँ पर। लंब कितना है भाई, लंब हमारे पास 60 मीटर है। कर्ण तो कर्ण ही के ही माना है हमने। ठीक है, अब बस इसका मान रख देते हैं। तो 60 अंश का मान कितना होता है भाई, अंडर रूट में 3/2। ठीक है, 60 बट्टे के का गुणा होगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 के बराबर 60 और इसका गुणा हो जाएगा तो यानी कि कितना 120 हो जाएंगे। और के बराबर 120 बट्टे में आएगा अंडर रूट 3। और जब अंडर रूट 3 आएगा तो इसका हम क्या कर देते हैं, परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएंगे 120 गुणा अंडर रूट 3 और बट्टे में बन जाएंगे 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 0। तो आंसर मिला हमारा 40 अंडर रूट 3 मीटर। किसकी लंबाई थी भाई, डोरी की लंबाई थी। तो यहाँ लिख देते हैं डोरी की लंबाई 40 अंडर रूट 3 मीटर है। ठीक है, आसानी से प्राप्त हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। क्या है भाई, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। फिर क्या करता है वह, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है ना। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितने मीटर चलकर गया। तो देखिए ध्यान से भाई, मान लीजिए भवन की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर भवन है, लड़का मान लो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। तो पहले कितने अंश का कोण बन रहा था, पहले कोण बन रहा था 30 अंश का। यहाँ से पहले कोण बन रहा था 30 अंश, मान लो यहाँ खड़ा है। ठीक है, फिर वह कुछ दूरी बढ़ के गया, यहाँ तक गया, फिर कितने का बन गया उसके कोण, 60 अंश का बनता है। पहले 30 अंश का बन रहा था, है ना। भवन मान लो ये है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। लड़के की लंबाई कितनी है भैया, लड़का खड़ा है मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो लड़के की कितनी है, 1.5 मीटर। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे। अब भवन की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 30 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, तो 30 मीटर जो ऊंचाई है वह कहाँ से होगी, लड़के यहाँ से, है ना, ये। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें ज्ञात करना है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यहाँ से यहाँ लड़का खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये हमें ज्ञात करनी है इतनी x। इसको हमने मान लिया x। ठीक है, अच्छा इसे मान सकते हो वैसे बाई, आवश्यकता पड़ेगी तो, है ना। तो ये हमारा A बिंदु है, B है, C और इसे मान लेते हैं D। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए ज्ञात करते हैं और थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाद में हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से और यहाँ तक पूरी जो है दूरी कितनी है, 30 की है भवन की। लेकिन लड़का जो खड़ा है वो कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो 30 में से ये घट जाएगी, है ना। तो इतनी जो है यहाँ से और यहाँ तक कितनी बचेगी, 30 में से घटा देंगे कितना, 1.5 माइनस। ठीक है, तो कितने बचेगी ये, 29 घटा दीजिए यानी कि 28.5 मीटर BC। ठीक है, ये है। तो अब इसके लिए हल करते हैं। देखिए हमें केवल इसके लिए पूछा गया है,
लेकिन अगर ये नहीं निकालेंगे तो ये भी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, माना, इसको मान लेते हैं पहले, क्या क्या माना है हमने, ए से डी तक, ए डी की लंबाई कितनी मानी हमने, x, ठीक है, तथा डी और बी यानी कि बी डी की लंबाई 22 मीटर है, ठीक है। ये हमने मान लिया। त्रिभुज तो देखिए समकोण में ही होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सभी समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो चलिए अब इसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, डी बी सी में, डी बी सी में ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ये वाले में, डी बी सी में क्या है भाई, डी बी सी में देखिए, इसको पहले ध्यान में रखते हैं, लंब और आधार, लंब और आधार, लंब आधार किस में है हमारे, टेन में है, तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है टेन थीटा यानी कि 60 अंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 अंश बराबर लंब कितना था भाई 28.5 के बट्टे में आधार कितना है 22 है, ठीक है 22 है। इसका मान रख देते हैं, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3, √3 28.5 के बट्टे में 22, इसके बट्टे बंद कर लो, तो ये मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, √3 22 इक्वल टू 28.5, 22 बराबर निकालोगे तो 28 और बट्टे में आ जाएंगे √3, इसका परमेयीकरण कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 28.5 √3 बट्टे में 3 आ जाएंगे, ठीक है, बट्टे में 3 आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 का भाग लगा देंगे इसमें, तो देखिए कट जाएगा या नहीं, 3 नेम 27 और 1 बचा दशमलव, तो 5 15 है ना, तो ये मिलेगा 9.5 √3 मीटर। ये हमें किसका मान मिल गया, बाई का मान निकाल लिया हमने, ठीक है, बाई का मान। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया, लेकिन ये पूछा नहीं है इसने, तो हमें क्या निकालना है भाई, एक्स का मान निकालना है। अब हम चलते हैं इसमें ए बी सी में, तब हम किसके लिए लेंगे, टी अंश के लिए, ठीक है। तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या है भाई, इसमें भी आधार है और लंब है, लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि x + y, अगर x + y करेंगे तभी तो यहाँ से a से लेकर के b तक की भुजा आएगी हमारे पास, है ना। हाँ, तो हम यहाँ लिखते हैं tan 30 अंश बराबर क्या है भाई, लंब बटे आधार ही रहेगा। तो इसका मान कितना है 28, भुजा तो हमारी वही है 28.5, और आधार कितना हो गया x + y और हो गया, ठीक है, x + y। तो tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3, 28.5 बट्टे में x + y, देखिए गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x + y और 28.5 है ना, इसका गुणा हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये समीकरण मान लेते हैं 2 और इसको हम मानते हैं 1, बाई का जो मान आया है इसके लिए 1 मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान रखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, बाई का मान रखने पर, है ना। तो बाई का मान रखिए भाई, कितना था 9.5 x प्लस यहाँ है 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। तो x बराबर क्या, ये संख्या हमारी इधर जाएगी, तो 28.5 √3 और -9.5 और √3,
तो इसके लिए घटा देते हैं √3। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, है ना। और 8 है यहाँ पर, तो 18 में तक घटाइए तो 9 बचे, और यहाँ पर 1 बच गया। 19√3 मीटर। 19√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। इतना यानी कि मीटर दूरी चल करके लड़का गया था। ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन संख्या 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, है ना। भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। देखो सवाल क्या कहता है, पहले समझिए। सवाल कहता है कि एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर का ऊंचाई पर ये तो एक भवन है, फिर इस पर क्या है, एक मीनार लगी हुई है। यहाँ से एक मीनार है ऊपर के लिए, ठीक है। और मीनार की ही ऊंचाई ज्ञात करवाता है, तो इसको हम मान लेते हैं x। समझ में आया। यहाँ से एक कोण यहाँ से बनता है, कितने का बनता है, 45 अंश। और मीनार के जो शिखर है, शिखर से कोण कितने का बनता है, शिखर से बनता है 60 अंश का। शिखर से 60 अंश का बनता है, और ये वाला 45 अंश का है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, x, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ये D है, ठीक है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। माना, क्या माना है हमने, मीनार की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। अब देखिए किस में चलेंगे, पहले हम इसमें निकाल लेते हैं 45 अंश में, 45 अंश में निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, क्या है भाई ABC में, देखिए आधार है हमारे पास और लंब है ना, यानी कि लाल बटे कक्का। आधार है और लंब है, आधार लंब साइन कॉस टेन, तो यहाँ लिखते हैं tan थीटा = लंब बटे आधार। हाँ, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। तो देखिए tan कितने अंश, 45 अंश बराबर लंब कितना है भाई, लंब 20 है हमारे पास। आधार कितना है, आधार भी हमें नहीं मालूम है ना, तो हम इसको मान लेते हैं बाई, ठीक है, बाई मान लिया हमने। अब देखिए तो 45 का मान कितना होता है भाई, 1/1 लिख लेते हैं, 20/22। तो बाई का गुणा कर लेंगे, बाई का मान मिलेगा कितना हमें, 20 मीटर, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, यानी कि बाई का मान हमने निकाल लिया, कितना है हमारे पास, 20 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमें क्या करना है, पूरे त्रिभुज में चलेंगे ABC में, ABC में। देखिए D में चले हैं ना, तो यहाँ पर हमें D लिखना चाहिए, ABC में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, क्या है भाई ABC में, tan 60 अंश बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर लंब कितना है हमारे पास, देखिए अब लंब कितना हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, 20 + x के बट्टे में आधार कितना है, देखिए बाई हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है, 20 है हमारे पास। तो हम 20 मान रख लेते हैं, बट्टे में 1 गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 + x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 20 और √3, ठीक है। x का मान यहाँ है देखिए, तो 20 √3 और 20 इधर जाएंगे, ये माइनस के हो गए, तो 20 को हम कॉमन करेंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें √3, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, मीटर।
मीनार की ऊंचाई जो है वो है कितनी है, 20, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, मीटर। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।